अब ये सुबह सिंघानिया ग्रुप के मुख्यालय के बाहर मीडिया वैनों की लंबी कतार लगी थी। हर तरफ बस एक ही चर्चा थी। महेंद्र सिंघानिया अस्पताल में है। एक आपातकालीन बोर्ड बैठक बुलाई गई है और आज तय होगा कि इस विशाल साम्राज्य का असली वारिस कौन है। तभी इमारत के सामने एक काला काफिला रुकता है। बीच वाली गाड़ी का दरवाजा खुलता है और आरव बाहर कदम रखता है। काला सूट, सर्द आंखें, सधी हुई चाल। आज उसके व्यक्तित्व में उस पुराने डिलीवरी बॉय का एक अंश भी नहीं बचा था। आज वह सिर्फ एक चीज था, सिंघानिया साम्राज्य का उत्तराधिकारी। जब वह अंदर दाखिल हुआ तो कर्मचारी रास्ते से हट गए। दबी जुबान में सुगबुगाहट शुरू हो गई। क्या यही महेंद्र सर का पोता है? बिल्कुल अर्जुन सर जैसा लग रहा है। आज कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आरव बिना किसी की ओर देखे प्राइवेट लिफ्ट में सवार हो गया। बोर्ड रूम फ्लोर। जैसे ही दरवाजे खुले, अंदर 12 बोर्ड सदस्य पहले से ही मौजूद थे। विराज मुख्य कुर्सी के पास बेहद बेफिक्र अंदाज में बैठा था, मानो सब कुछ उसके इशारों पर हो रहा हो। आरव को देखते ही वह कुटिलता से मुस्कुराया। आखिर तुम आ ही गए खोए हुए राजकुमार। आरव सीधा उसके सामने गया और कुर्सी खींचकर बैठ गया। काफी निराश लग रहे हो शायद। कल का हमला नाकाम होने का दुख है। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। विराज की मुस्कुराहट एक पल के लिए थमी, फिर उसने खुद को संभाल लिया। बिना सबूत के इतने बड़े आरोप लगाना खतरनाक हो सकता है भाई। आरव ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, कत्ल की कोशिशें उससे भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। बोर्ड सदस्य असहज होने लगे। विराज ने तुरंत एक फाइल मेज पर पटकी और बोला, बहुत हुआ नाटक। मैं प्रस्ताव रखता हूं कि आरव को उत्तराधिकार सक्सेशन से हटा दिया जाए। इसके पास न अनुभव है न ट्रेनिंग, इसका बैकग्राउंड संदिग्ध है। एक बोर्ड सदस्य तुरंत बोला, मैं इसका समर्थन करता हूं। दूसरा, कंपनी भावनाओं से नहीं चलती। तीसरा, हम किसी अनजान व्यक्ति को ये कुर्सी नहीं दे सकते। विराज का आत्मविश्वास बढ़ गया। उसने आरव को देखकर कहा, देखा, असल दुनिया पियों की कहानियों जैसी नहीं होती। तभी बोर्डरूम के दरवाजे खुले और कियारा अंदर आई। ग्रे फॉर्मल सूट, तीखे हाव भाव और आत्मविश्वास से भरी चाल। विराज चिढ़ गया, तुम देर से आए हो। कियारा शांति से अपनी जगह पर बैठ गई। ट्रैफिक था। विराज ने बेसब्री से कहा, ठीक है, अब वोट दो, आरव को बाहर करते हैं। कियारा ने सीधे विराज की आंखों में देखते हुए कहा, नहीं।" पूरा कमरा जैसे जम गया। विराज हकबकाया, क्या? कियारा ने साफ आवाज में कहा, मैं आरव सिंघानिया के पक्ष में वोट करती हूँ। पूरा कमरा सन्न था। विराज लगभग चिल्ला पड़ा, कियारा, क्या तुम पागल हो गई हो? कियारा का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। नहीं, बस सही पक्ष चुन रही हूं। आरव ने उसे देखा। उसकी आंखों में पहली बार विश्वास की एक सच्ची झलक दिखी। विराज ने दांत पीसते हुए कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता, बहुमत अभी भी मेरे पास है। आरव धीरे से खड़ा हुआ। सच कहा? उसने मेज पर एक फोल्डर सरकाया। इसलिए वोटिंग पूरी होने से पहले मैं आप सबको कुछ सुनाना चाहता हूं। उसने रिमोट दबाया और स्क्रीन ऑन हो गई। ऑडियो गूंज उठा। विराज की आवाज, बोर्डरूम मीटिंग में आरव खत्म। विक्रम की आवाज, उसकी मौत सब सुलझा देगी। पूरा बोर्डरूम सुन्न पड़ गया। विराज का चेहरा सफेद हो गया। ये नकली है। आरव कदम दर कदम उसके पास पहुंचा। नकली? ठहर कर, चाहो तो स्नाइपर वाली फुटेज भी चला दूं। बोर्ड सदस्य हक्के बक्के रह गए। एक डायरेक्टर चिल्लाया, सिक्योरिटी बुलाओ। दूसरा, पुलिस को फोन करो। विराज पीछे हटा, लेकिन तब तक गार्ड्स अंदर आ चुके थे। उन्होंने उसे दबोच लिया। विराज संघर्ष करते हुए आरव पर चिल्लाया, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम नहीं जानते तुम किससे भिड़ रहे हो। उसकी आवाज गलियारे में फीकी पड़ती गई। बोर्डरूम में सन्नाटा छा गया। फिर सबसे वरिष्ठ डायरेक्टर धीरे से खड़ा हुआ और आरव के सामने सम्मान में सिर झुका दिया। बधाई हो मिस्टर सिंघानिया। एक एक करके सभी बोर्ड सदस्य खड़े हो गए। चेयरमैन। आरव धीरे से मेज के मुख्य हिस्से पर गया और अपने पिता की उस पुरानी कुर्सी पर बैठ गया। उस पल में साम्राज्य ने अपने नए राजा को स्वीकार कर लिया। तभी आरव का फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक बदली हुई डिस्टॉर्टेड आवाज आई, तुमने एक सांप तो हटा दिया। ठहर कर, लेकिन सांपों का पूरा घोंसला अब बाकी है मिस्टर सिंघानिया। कॉल कट गई। आरव की आंखें फिर से ठंडी हो गई। उसे समझ आ गया था, विराज तो सिर्फ एक शुरुआत थी। फोन कट होते ही बोर्डरूम की खामोशी और गहरी हो गई। आरव कुछ सेकंड्स तक बस स्क्रीन को देखता रहा। उस बदली हुई डिस्टॉर्टेड आवाज के शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। सांपों का पूरा घोंसला अभी बाकी है। इसका मतलब विराज सिर्फ एक मोहरा पौन था। असली खेल तो अब शुरू हुआ था। उसने धीरे से फोन पॉकेट में रखा और बोर्ड मेंबर्स की तरफ मुड़कर बोला, मीटिंग खत्म नहीं हुई है। सब तुरंत वापस बैठ गए। अब उनकी आंखों में शक नहीं था, सिर्फ सम्मान, रिस्पेक्ट था। आरव ने टेबल पर दोनों हाथ रखे और बुलंद आवाज में बोला, आज से सिंघानिया ग्रुप का एक भी फैसला बिना मेरी इजाजत के नहीं होगा। जो लोग विराज के साथ मिले हुए थे, उनकी आंतरिक जांच, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन तुरंत शुरू होगी। और जो वफादार हैं, उन्हें कभी पछतावा नहीं होगा कि उन्होंने मेरा साथ दिया। पूरा बोर्ड खामोशी से सहमति में सिर हिलाता रहा।
वही वह पल था जब सबको समझ आ गया, ये कोई कच्चा वारिस नहीं बल्कि एक नया शासक रूलर आ गया है। मीटिंग खत्म होने के बाद आरव कांच की खिड़की के पास खड़ा शहर को देख रहा था। उसके पीछे हल्की आहट हुई। कियारा, वह उसके पास आकर रुक गई। कुछ सेकंड दोनों चुप रहे। फिर कियारा बोली, बधाई हो चेयरमैन। आरव हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हारे वोट के बिना यह मुश्किल होता। कियारा ने उसकी तरफ देखा। तुम इसके हकदार थे। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और तुमने अपने पिता के खिलाफ जाकर मेरा साथ दिया। कियारा ने धीरे से कहा, अब मुझे खुद समझना है कि मेरे पिता असल में है कौन। आरव का चेहरा गंभीर हो गया। यह रास्ता खतरनाक है। कियारा तुम्हारे साथ रहना दे। एक पल के लिए दोनों मुस्कुरा दिए, लेकिन वह पल ज्यादा देर नहीं टिक सका। राजेश तेज कदमों से अंदर आया। उसके चेहरे पर तनाव साफ था। यंग मास्टर। आरव मुड़ा। क्या हुआ? राजेश ने धीरे से एक पुरानी फाइल उसके हाथ में दी। ये फाइल महेंद्र सर ने होश आने के बाद खासतौर पे आपको देने को कहा है। आरव ने फाइल खोली। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। फोटो में उसके पिता महेंद्र और उनके साथ 5 और ताकतवर लोग खड़े थे। सब सूट में थे, सब प्रभावशाली, इन्फ्लुएंशियल। फोटो के नीचे लिखा था, द सोवरेन सर्कल, दी सोवरेन सर्कल। आरव ने माथे पर बल देते हुए पूछा, ये क्या है? राजेश की आवाज धीमी हो गई। भारत के सबसे शक्तिशाली व्यापारिक और राजनीतिक परिवारों का एक गुप्त गठबंधन, सीक्रेट अलायंस। ठहर कर। और आपके पिता की मौत के बाद ये गठबंधन टूट गया था। आरव फोटो को गौर से देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक चेहरे पर गई। उसका दिल एक सेकंड के लिए जैसे थम गया। फोटो में विक्रम मल्होत्रा खड़ा था, और उसके बिल्कुल पास एक अनजान आदमी, जिसके चेहरे पर काले मार्कर से क्रॉस एक्स बना हुआ था। फोटो के पीछे हाथ से लिखा हुआ एक नोट था, किसी पर भरोसा मत करना, उसने हम सबको धोखा दिया है। आरव की पकड़ फाइल पर मजबूत हो गई। उसने धीरे से पूछा, यह कटे हुए चेहरे वाला आदमी कौन है? राजेश ने धीरे से जवाब दिया, कोई नहीं जानता, क्योंकि उस आदमी का नाम आधिकारिक रिकॉर्ड से पूरी तरह मिटा दिया गया था। आरव की आंखें बर्फीली हो गई। मतलब एक अदृश्य दुश्मन है, जो इतना ताकतवर है कि उसका नाम तक इतिहास से मिटा दिया गया। और शायद वही उसके पिता का असली कातिल है। उसी वक्त शहर के दूसरे कोने में एक अंधेरे पेंट हाउस के अंदर एक आदमी विशाल खिड़की के सामने खड़ा विस्की का गिलास घुमा रहा था। उसके सामने टीवी पर बोर्ड मीटिंग की खबर चल रही थी। आरव सिंघानिया बने सिंघानिया ग्रुप के नए चेयरमैन। वह आदमी धीरे से मुस्कुराया और बोला, खेल में तुम्हारा स्वागत है। आरव। कैमरा उसके हाथ पर जूम करता है। उसकी अंगूठी पर वही निशान बना था, काला नाग, ब्लैक सर्पेंट। बोर्डरूम खाली हो चुका था। सिर्फ आरव अब भी वहीं खड़ा था, हाथ में वो पुरानी तस्वीर लिए हुए। शीशे की खिड़की के बाहर शहर अपनी सामान्य रफ्तार से चल रहा था, लेकिन आरव के लिए वक्त जैसे ठहर गया था। उसकी नज़र बार बार उस फोटो पर जा रही थी। उसके पिता महेंद्र विक्रम मल्होत्रा, और फिर वह एक अनजान आदमी जिसका चेहरा क्रॉस किया हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसकी पहचान मिटा दी हो। कियारा धीरे से उसके पास आई। तुम तब से चुप हो। आरव ने फोटो उसकी तरफ बढ़ाया। ये देखो। कियारा ने फोटो ली, और जैसे ही उसकी नज़र विक्रम पर पड़ी, उसके चेहरे के हाव भाव बदल गए। ये डैड है। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे उस कटे हुए चेहरे पर गईं। और ये? आरव ने धीरे से कहा, वही सवाल मैं भी पूछ रहा हूँ। कियारा ने फोटो पलट कर देखी और पीछे लिखा नोट पढ़ा, किसी पर भरोसा मत करना। उसने हम सबको धोखा दिया है। उसने गहरी सांस ली। ये किसी ने चेतावनी के लिए लिखा है। आरव ने उसकी तरफ देखा, या किसी ने सच छिपाने के लिए? दोनों कुछ सेकंड तक खामोश रहे। फिर आरव ने गंभीरता से कहा, मुझे लगता है मेरे पिता अकेले नहीं थे। कियारा ने माथे पर बल देते हुए पूछा, मतलब? आरव, मतलब उनका मर्डर सिर्फ एक पारिवारिक मुद्दा नहीं था, बल्कि एक गठबंधन अलायंस का बिखरना था। कियारा ने दोबारा फोटो देखी। सोवरेन सर्कल, वह नाम उसके दिमाग में गूंज उठा। डैड ने कभी इसका जिक्र नहीं किया। आरव एक हल्की कुटिल मुस्कान स्मॉग के साथ बोला, जाहिर है, जो चीज़ खतरनाक होती है उसके बारे में लोग चुप ही रहते हैं। कियारा ने आरव की ओर देखा। तो अब? आरव ने फोटो को मोड़कर अपनी जेब में रखा। अब हम उस आदमी को ढूंढेंगे जिसका नाम इतिहास से मिटा दिया गया। कियारा ने धीरे से पूछा, और अगर वह मिल गया? आरव की आंखें बर्फीली हो गईं। तो उसका नाम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसी वक्त आरव का फोन वाइब्रेट हुआ। राजेश का मैसेज था, महेंद्र सर आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत ज़रूरी है। आरव ने कियारा की तरफ देखा। हॉस्पिटल। कियारा ने सिर हिलाया और उसके साथ चल दी। अस्पताल के गलियारे में कीटाणुनाशक डिसइंफेक्टेंट की गंध थी, मशीनों की बीप और गार्ड्स की कड़ी सुरक्षा। आरव आईसीयू के अंदर गया। महेंद्र अब भी कमजोर थे, लेकिन उनकी आंखों में चेतना थी, जैसे वे किसी का इंतजार कर रहे हों। आरव। आरव उनके पास गया। आपने बुलाया? महेंद्र ने उसके हाथ में फोटो देखी। उनकी आंखों में एक अजीब सी पहचान की झलक आई। तुम्हें मिल गई? आरव ने सीधा सवाल किया। यह सोवरेन सर्कल क्या है? महेंद्र कुछ सेकंड चुप रहे, जैसे तय कर रहे हों कि कितना सच बताना है।
फिर धीरे से बोले, ये एक गठबंधन था 5 सबसे ताकतवर परिवारों का। तुम्हारे पिता इसके केंद्र सेंट्रल पिलर थे। आरव, और ये क्रॉस किया हुआ आदमी? महेंद्र की सांसें भारी हो गईं। उन्होंने आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी पुराने डर को याद कर रहे हों। फिर धीरे से बोले, उसका नाम लेना भी खतरा है? आरव का धैर्य जवाब दे रहा था। दादाजी। महेंद्र ने आंखें खोली और सीधे उसकी आंखों में देखा। वह आदमी सिर्फ धोखा नहीं देता, ठहर कर, वह सबको नियंत्रित कंट्रोल करता है। आरव की धड़कन जैसे धीमी हो गई। मतलब? महेंद्र ने मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में कहा, तुम जिससे लड़ रहे हो वह एक इंसान नहीं, एक व्यवस्था सिस्टम है। कमरा एकदम शांत हो गया। मशीन की बीप और तेज लगने लगी। आरव की मुट्ठियां भिज गईं। खेल उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया था। अब यह सिर्फ एक पारिवारिक लड़ाई नहीं रह गई थी। अस्पताल से थोड़ी दूर एक काली कार खड़ी थी। अंदर भी अनजान आदमी बैठा था। उसके हाथ में उसी फोटो की एक और कॉपी थी। उसने अपनी उंगली से उस क्रॉस किए हुए चेहरे को सहलाया और धीरे से मुस्कुराया। अब देखते हैं आरव, तुम सिस्टम को तोड़ते हो या सिस्टम तुम्हें? हॉस्पिटल के आईसीयू कॉरिडोर की वह भारी खामोशी आरव के इरादों को और भी सख्त कर रही थी। गाड़ी की हेडलाइट्स बारिश की बूंदों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। सिंघानिया मेंशन, वॉर रूम। मेंशन के अंदर एक कमरे को आरव ने अपना वॉर रूम बना लिया था। चारों तरफ पुरानी फाइलें, मैप्स और डिजिटल स्क्रीन लगी थीं। राजेश एक पुरानी डायरी और कुछ जले हुए कागजात की कतरने लेकर आता है। राजेश ने मेज पर सामान रखा। यंग मास्टर, यह आपके पिता की निजी तिजोरी से मिला है। काफी कुछ नष्ट हो गया था, लेकिन ये डायरी बच गई। आरव ने डायरी खोली। पन्ने पीले पड़ चुके थे। बीच में एक नाम लिखा था, द गोस्ट प्रोटोकॉल। आरव ने उसे पढ़ते हुए कहा, घोस्ट सिर्फ एक कोडनेम नहीं है, ये एक योजना प्लान है। कियारा पास आकर देखती है। क्या मतलब? क्या तुम्हारे पिता जानते थे कि यह दिन आएगा? आरव ने पन्ने पलटते हुए कहा, शायद। उन्होंने लिखा है, अगर सर्कल टूटता है तो घोस्ट जाग जाएगा। इसका मतलब वो आदमी जो हमें ट्रैक कर रहा है वो किसी पुराने खेल का हिस्सा है। दूसरी तरफ घोस्ट का ठिकाना, वह रहस्यमय आदमी जिसे राजेश ने घोस्ट कहा था, अपनी कुर्सी से उठा। कमरे की नीली रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने एक पुराना सिक्का उछाला जिस पर वही काला नाग, ब्लैक सर्पेंट बना था। उसने अपने हेडसेट पर किसी से बात की। आरव सिंघानिया को लगता है कि वह शिकारी है। उसे यह नहीं पता कि वह सिर्फ एक चारबेट है। दूसरी तरफ से विक्रम मल्होत्रा की आवाज आई, उसे हल्के में मत लो, उसने बोर्ड को हिला दिया है। घोष मुस्कुराया, बोर्ड सिर्फ राजनीति है विक्रम, मैं युद्ध की बात कर रहा हूँ। मेंशन में वापसी। तभी अचानक मेंशन की सारी लाइटें गुल हो गईं। सन्नाटा। सिर्फ रेड इमरजेंसी लाइट जलने लगी। सुरक्षा अलार्म अलार्म गूंज उठा। कियारा घबराकर आरव के करीब आ गई। राजेश चिल्लाया, सुरक्षा घेरा टूट गया है, कोई अंदर घुस आया है। आरव ने अपनी जैकेट से पिस्तौल निकाली। उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था, सिर्फ एक शिकारी की चमक थी। उसने कियारा से कहा, मेज के नीचे झुक जाओ और बाहर मत निकलना। कियारा, आरव तुम क्या कर रहे हो? पुलिस को फोन करो। आरव ने अंधेरे गलियारे की तरफ देखते हुए ठंडे लहजे में कहा, पुलिस यहाँ नहीं आएगी। आज रात सिस्टम खुद सिस्टम से लड़ेगा। अंधेरे में कुछ परछाइयां तेजी से मेंशन की ओर बढ़ रही थीं। उनके हाथों में अत्याधुनिक हथियार थे। वे आम गुंडे नहीं थे, वे घोस्ट के प्रोफेशनल हिटमैन थे। आरव ने राजेश को इशारा किया, राजेश, फेज एक एक्टिवेट करो। राजेश ने अपने टैबलेट पर एक बटन दबाया। अचानक पूरे गार्डन में तेज फ्लडलाइट्स जल उठीं और छिपे हुए ऑटोमेटिक बुलेट प्रूफ शील्ड्स ऊपर आ गए। हमलावर चौंक गए। आरव ने बालकनी से नीचे देखते हुए बुदबुदाया, मेरे पिता ने सिर्फ एम्पायर नहीं छोड़ा था, उन्होंने किला फोर्ट्रेस छोड़ा था। लड़ाई शुरू हो गई। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। आरव खुद फ्रंटलाइन पर था। वह अब सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं, एक लड़ाका वॉरियर लग रहा था। जैसे ही वह एक हमलावर को काबू करता है, उसे उसके हाथ पर एक टैटू दिखता है, वही काला नाग। आरव का पारा चढ़ गया। उसने उस आदमी का गला पकड़कर दीवार से सटा दिया। अपने मालिक को मैसेज देना कि आरव सिंघानिया उसे ढूंढने नहीं आएगा, मैं उसे खत्म करने आऊंगा। रात का अंत। हमला नाकाम हो गया। कुछ हमलावर भाग गए, कुछ पकड़े गए। सुबह की पहली किरण के साथ आरव मेंशन के बरामदे में खड़ा था। उसके कपड़े खून और मिट्टी से सने थे। राजेश पास आया, यंग मास्टर, वे हार गए। आरव ने दूर क्षितिज होराइजन की ओर देखते हुए कहा, नहीं राजेश, ये तो सिर्फ उनकी तरफ से नमस्ते था। उसने अपने हाथ में मौजूद उस घोस्ट वाले फोन को देखा। उस पर एक नया मैसेज फ्लैश हो रहा था। मैसेज था, 1-0 आरव, अगली चाल मेरी है। आरव ने फोन को जमीन पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। उसने कियारा की तरफ मुड़कर देखा, जो अभी भी सहमी हुई थी। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अब पीछे मुड़ने का रास्ता बंद हो चुका है, क्या तुम साथ हो? कियारा ने उसकी आंखों में देखा, फिर मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। अंत तक। अब आरव की अगली चाल क्या होगी?
क्या वो घोस्ट के असली चेहरे को बेनकाब कर पाएगा? मेंशन के अंडरग्राउंड एक रूम में सन्नाटा इतना गहरा था कि कंप्यूटर के पंखों की आवाज भी शोर जैसी लग रही थी। स्क्रीन पर लिखी वो आखिरी लाइन सबको डरा रही थी। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मीरा की उंगलियां कीबोर्ड पर जम गईं। उसने घबराकर आरव की तरफ देखा। आरव, ये सामान्य हैकिंग नहीं है। उसने हमारे सिस्टम को बाईपास कर दिया है। वो हमें देख रहा है। आरव ने स्क्रीन से नजरें नहीं हटाई। उसे देखने दो। अगर वो बात करना चाहता है तो देखते हैं उसके पास कहने के लिए क्या है। तभी स्क्रीन का टेक्स्ट बदला और एक मैप दिखाई देने लगा। वह शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुराने शिपयार्ड की लोकेशन थी। नीचे एक नया मैसेज फ्लैश हुआ। अकेले आओ, अगर जिंदा रहना चाहते हो। कियारा ने आरव का हाथ पकड़ लिया। आरव, मत जाओ। यह साफ तौर पे एक जाल है। वो तुम्हें मरना चाहता है। आरव ने कियारा के हाथ पर अपना हाथ रखा। उसकी आवाज़ शांत थी। जाल तो बिछाया ही इसलिए जाता है ताकि कोई उसमें फंसे, लेकिन कभी कभी शिकारी खुद जाल में फंस जाता है। आधी रात, ओल्ड शिपयार्ड। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन हवा में ठंडी नमी थी। आरव की काली एसयूवी पुराने कंटेनरों के बीच आकर रुकी। हेडलाइट्स की रोशनी में धूल के कण तैर रहे थे। आरव कार से उतरा। उसने कोई हथियार नहीं निकाला, बस अपनी जैकेट की जेब में हाथ रखे और अंदर की तरफ पैदल चलने लगा। हर तरफ लोहे के जंग लगे खंभे और पुराने जहाज के हिस्से बिखरे थे। अचानक एक ऊंचे कंटेनर के ऊपर लगी फ्लडलाइट जल उठी। आरव रुका। सामने से एक परछाई धीरे धीरे रोशनी में आई। वह आदमी सूट में था। चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके हाथ में वही अंगूठी चमक रही थी, काला नाग। उस आदमी की आवाज गूंजी, तुम समय के पाबंद हो आरव, बिल्कुल अपने पिता की तरह। आरव ने अपनी आंखें सिकोड़ी। मेरे पिता का नाम अपनी जबान पर मत लाओ। तुम कौन हो? घोस्ट? वह आदमी हल्का सा हंसा। घोस्ट सिर्फ एक मुखौटा है। असली चेहरा तो बहुत पहले मिटा दिया गया था। उसने एक स्टेप आगे बढ़ाया। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी। आरव सन्न रह गया। वह चेहरा फोटो वाले उस क्रॉस किए हुए चेहरे से मिलता जुलता था, लेकिन उम्र का असर साफ था। मैं वह सिस्टम हूं जिसे तुम्हारे दादाजी खत्म नहीं कर पाए, उसने कहा। और अब तुम सिंघानिया साम्राज्य मुझे सौंप दोगे। आरव ने एक ठंडी मुस्कान दी। और अगर मैं मना करूं तो? उस आदमी ने चुटकी बजाई। अंधेरे से लेजर लाइट्स आरव के सीने पर अटकी। स्नाइपर्स। मना करने का विकल्प तुम्हारे पास नहीं है, उस आदमी ने कहा। ट्विस्ट। आरव बिल्कुल नहीं हिला। उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। 12:05। ठीक समय है। अचानक शिपयार्ड के चारों तरफ की लाइटें बंद हो गईं, और फिर आसमान में दो हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ गूंजी। तेज सर्च लाइट्स ने पूरे इलाके को घेर लिया। राजेश की आवाज़ एक लाउडस्पीकर पर गूंजी, हथियार डाल दो। पूरा इलाका पुलिस और हमारी प्राइवेट सिक्योरिटी ने घेर लिया है। वह आदमी अज्ञात दुश्मन चौंक गया। ये मुमकिन नहीं है। मेरा नेटवर्क। आरव ने आगे बढ़कर उसकी आंखों में देखा। तुम्हारा नेटवर्क बहुत अच्छा है, लेकिन तुमने एक चीज मिस कर दी। मीरा ने फोन अनलॉक करते ही एक साइलेंट पिंग छोड़ा था, जिसने तुम्हारी लोकेशन पुलिस के बजाय सीधे मेरे प्राइवेट कमांड सेंटर को भेज दी। आरव ने उसके कोट का कॉलर पकड़ा। तुमने कहा था अकेले आने को। मैंने तुम्हारी बात मानी। मैं अकेला ही आया हूं, लेकिन मेरा बैकअप साथ लाया हूं। जैसे ही सिक्योरिटी टीम आगे बढ़ी, वह आदमी तेजी से पीछे हटा और एक छोटे से स्मोक ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। धुएं का गुबार फैला। जब धुआं छटा तो वह आदमी गायब था, लेकिन जमीन पर उसका एक छोटा सा डिवाइस गिरा रह गया था। मेंशन में वापसी। आरव वापस आया। वह थका हुआ था, लेकिन उसकी जीत की शुरुआत हो चुकी थी। राजेश ने वह डिवाइस उसे दिया। ये क्या है? कियारा ने पूछा। आरव ने डिवाइस को मीरा की तरफ बढ़ाया। मीरा ने उसे स्कैन किया और उसकी आंखें फैल गईं। ये एक की कार्ड है, मीरा ने कहा, लेकिन ये किसी कंपनी का नहीं है। ये द सोवरेन सर्कल की गुप्त तिजोरी का डिजिटल पास है। आरव ने कार्ड को गौर से देखा। इसका मतलब खेल अब उस तिजोरी तक पहुंच गया है जहां मेरे पिता ने सच छिपाया था। तभी आरव के निजी फोन पर एक नया मैसेज आया। इस बार कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक इमेज थी। वह इमेज आरव की मां की थी, जो सालों पहले एक एक्सीडेंट में गुजर चुकी थी, लेकिन फोटो में वह बिल्कुल सुरक्षित दिख रही थी और आज का अखबार पकड़े हुए थी। नीचे लिखा था, अगली चाल के लिए तैयार रहो राजा, तुम्हारी रानी अभी जिंदा है। आरव के हाथ से कार्ड गिर गया। उसकी पूरी दुनिया एक पल में फिर से पलट गई थी। क्या आरव की माँ सच में जिंदा है, या यह घोस्ट का सबसे बड़ा जाल है? कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और मुझे और कैसी कैसी कहानियां बनानी चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।